यह जगत पिता ब्रह्मा, ये जगत पिता ब्रह्मा का दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री, जो गायत्री मंत्र का अपन लोग जो जाप करते हैं, ये ब्रह्मा का दूसरा पत्नी है। ये ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री, जो औरतें वगैरह पत्नी की लंबाई को व्रत करती है, सुहाग की देने वाली। तो ये है मंदिर, और यहाँ के बाद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये आदिगुरु शंकराचार्य है। इन्होंने आज से करीब 1100 साल पहले हिंदू धर्म प्रचार के लिए मंदिर का स्थापना किया था, ब्रह्मा जी का। तो मंदिर की पूजा ये लोग करते हैं, साधु सन्यासी लोग, ऋषि लोग ने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। जोधपुर तो मैं गया नहीं, रात में यहीं रुक गया जैसलमेर, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना 10 बज जाता जोधपुर पहुंचते पहुंचते, तो थोड़ा सा लगा यहीं रुक जाता हूं, तो जैसलमेर ही रुक गया। सुबह के बज रहे 8:05। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं अपन पुष्कर या अजमेर। चलते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और सीट बेल्ट को कहते हैं कि आ जा भाई, चिपक जा मेरे से, घेर ले मुझे चारों तरफ से। आहा क्या घेरा है, पेट पे घेरा है। चलो तो फिर हम करते हैं, सीधा लगाते हैं पुष्कर का मैप। 8 घंटे 7 मिनट 457 किलोमीटर। फिर चलते हैं, और आगे का मजा हम दोनों भाई लेंगे, घूमते घामते मैं आप करेंगे। जब दिल ये क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। ये लाठी है, लाठी लाठी गांव, फिर मिलेगा चाचा गांव, फिर मिलेगा बाप। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। बाबूजी धीरे चलना, और बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मेरे सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सरम सातों जन्म झगड़ते रहेंगे ऐसे। हम सवेरे तेरी यादें आती हैं, चूके मेरे मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, पौने 2 बज गए, अभी भी 132 किलोमीटर बाकी है यार। 471 या कुछ था ना, तो 350 के आसपास कवर हो गया। 8:30 में निकला था मैं जैसलमेर से, बज रहे 1:45, मतलब 5 घंटे हो गए ना, 8 + 13, 5 सवा 5 घंटे हो गए। बोरियत हो रही है अब। बोर हो के क्या करना है भाई, बोर होना नहीं है। सुबह से शाम तक गाड़ी चलेगी। आज टाइम दिखा रहा है 4:10 तक पहुंचूंगा। वो स्टेट हाईवे के चक्कर में ना बॉडी थोड़ी सी टायर्ड हो गई है, सड़क थोड़ी सी खराब थी बीच में, करीबन 150 किलोमीटर। कुछ नहीं, गाय गाय माता, गाय माता हर जगह मिलेंगे अब पूरे राजस्थान में। सड़क पर भी लगाओ गाय माता, सड़क पर आपको जरूर मिलेंगे। कभी कभी महीना में काद बार, कब हफ्ता में 2 बार। खाली गाय खाली गाय खाली गाय भाई, इतना गाय है ना रोड पे। घाटी 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 घाटी,
क्या मस्त घाटी है भैया, मुझे घाटी घाटी घाटी। वाह, बहुत दिनों के बाद मिला ये। बहुत देख लिया रेत रेत, अब आया पहाड़ का मजा। गाड़ी जाएगी अंदर? पार्किंग है भैया अंदर? अंदर पार्किंग है, यहाँ पे बनी हुई है फ्री पार्किंग। अंदर तो पैसे वाली पार्किंग है, 50 रुपये लेके। अच्छा, यहाँ से कितना, थोड़ा सा ही तो है, 300-400 मीटर है ना? हाँ, तो सेफ रहेगी ना गाड़ी, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? लोकल आदमी को ले जाओ बोले मंदिर दर्शन करा देगा, 50 रुपये। ठीक है, आ रहा हूँ, लगाता हूँ गाड़ी। ठीक है। पार्किंग में ही मुझे मुन्ना अंकल मिल गए। ये यहाँ पे वो लोकल टूरिस्ट गाइड हैं और ये आज हमें यहाँ पे सारा कुछ घुमाएंगे और बताएंगे। इन्होंने बोला है कि पहले जाना होता है सरोवर में शुद्धिकरण करने के बाद फिर मंदिर का दर्शन करते हैं। स्पेशल कैलकाता से? हाँ, वहाँ के कारीगर आए थे। अच्छा, हाँ, मंदिर वो तो उसके लिए। ये है मंदिर और यहाँ के बाद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर ये है, यही मेन मंदिर है। इसके आगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। देखो छतरी आप। तो चलते हैं सरोवर की तरफ। आदि गुरु शंकराचार्य सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये आदि गुरु शंकराचार्य है। इन्होंने आज से करीब 1100 साल पहले हिंदू धर्म प्रचार के लिए मंदिर का स्थापना किया था, ब्रह्मा जी का। तो मंदिर की पूजा ये लोग करते हैं, साधु सन्यासी लोग, गृहस्थी लोग नहीं। गृहस्थी अपने हाथ से मंदिर में मूर्ति के फूल प्रसाद पूजा अर्चना दान पूरे नहीं होते। और ब्रह्मा जी ने जो बनाया वो है ये सरोवर। आप लोग कहते हो ना पुष्कर चलो पुष्कर चलो, इसको नहीं कहते ब्रह्मा जी चलो ब्रह्मा जी चलो, नहीं पुष्कर ही बोलते हैं। इस सरोवर का ही नाम यही बैठ के ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। उसी उपलक्ष्य में, यज्ञ के उपलक्ष्य में 5 दिन का मेला लगता है, पुष्कर मेला। अच्छा, दीपावली 10 दिन बाद, देव उठनी एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक 5 दिन का इसी का मेला लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी बताऊंगा। तो वो कहानी सच है क्या, ब्रह्मा जी की एक मंदिर शराब की? अभी सब बताऊंगा मैं आपको। जानने वाले तो जानना चाहते जल्दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक भी मेरे हिसाब से सवाल पूछने का गुंजाइश नहीं रहेगी। पूछने का है तो मेरे को एंड में पूछना। दूसरा, ब्रह्मा का पत्नी राजस्थान में बोलते हैं सावित्री, और जैसे महाराष्ट्र और साउथ साइड में बोलते हैं इसको सरस्वती है। रियल में ये सरस्वती, लेकिन सावित्री को ज़्यादा मानते हैं राजस्थान के अंदर औरतें वगैरह, इसलिए इसको सावित्री नाम दिया गया। यह है जगत पिता ब्रह्मा। ये जगत पिता ब्रह्मा का दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री, जो गायत्री मंत्र का अपन लोग जो जाप करते हैं, ये ब्रह्मा का दूसरा पत्नी है। ये ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री, जो औरतें वगैरह पत्नी की लंबाई को व्रत करती है, सुहाग की देने वाली। अब जैसे शिव का धाम है काशी वाराणसी, विष्णु का धाम गया बिहार के अंदर, ब्रह्मा जी का इस धरती पे कहीं पे भी कोई धाम नहीं था, न मंदिर था, न मूर्ति थी, न ब्रह्मा जी का कहीं पूजा अर्चना होता था। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान और शिव से बोला कि देवताओं में अपन 3 ही बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान और शिव से बोला कि आप लोगों का धाम बना हुआ है, आप लोगों का स्थान बना हुआ है, आप लोगों का गृहस्थी लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मेरा क्यों नहीं? तो मेरा भी कोई धाम ऐसा बने जहाँ गृहस्थी परिवार वाले लोग मेरी धाम की पूजा अर्चना करें।
विष्णु भगवान की जो नाभि है उसमें से कमल के पुष्प से बताया गया ब्रह्मा जी का उत्पत्ति। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को कमल का फूल देते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे भी आपके हाथ से जाके ये कमल का पुष्प गिरेगा वहीं आपका धाम कहलाएगा, स्थान कहलाएगा। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कमल का फूल लेके, पुष्प लेके पृथ्वी के, धरती के 7 चक्कर लगाते हुए उसको ऊपर से गिराते हैं कमल के पुष्प को। वो पृथ्वी के 7 चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड के वो जल सरोवर के बीच में जो लाल वाला मंदिर दिख रहा है यहाँ आके गिरता है और गिरने से ही जल सरोवर का उत्पत्ति होता है और इसका नाम रखा जाता है पुष्कर। पुष्प का मतलब हिंदी के अंदर फूल और कर का मतलब होता है संस्कृत के अंदर हाथ। तो ब्रह्मा जी के जो हाथ से कमल का पुष्प आके गिरा उसी सरोवर का नाम पड़ा पुष्कर। आप लोग कहते हो ना पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर का ना तो कोई मंदिर है ना कोई मूर्ति है, जल सरोवर का नाम पुष्कर है। इसी को ब्रह्म कुंड भी बुलाया जाता है, ब्रह्म सरोवर भी बुलाया जाता है, ब्रह्मा का धाम भी बुलाया जाता है। समस्त तीर्थ यानी कि जितने भी तीर्थ बने हुए हैं भारत में उन समस्त तीर्थों का गुरु भी बोला जाता है। इसीलिए इस गांव का नाम रखा गया पुष्कर, इसीलिए इस नगर का नाम भी रखा गया पुष्कर। जैसे अपन कोई भी नया कार्य करते हैं तो 2 चीज़ का जरूरी होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त का होना जरूरी, दूसरा होता है उसका हवन पूजा होना जरूरी। जब ब्रह्मा जी ने अपना धाम इस जगह बनाया, धाम का स्थापना किया, तो समस्त देवताओं ने बोला कि इसका हवन पूजा होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना धाम इस जगह बनाया है तो जो भी गृहस्थी परिवार वाले लोग आएंगे इसी से अपना मनोकामना वगैरह मांगेंगे, इसी का पूजा अर्चना करेंगे। तो ब्रह्मा जी का यज्ञ का हवन का मुहूर्त निकला कार्तिक एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक, यानी कि दीपावली 10 दिन आती है कार्तिक महीने में, देवउठनी एकादशी, उससे लेके और पूर्णिमा तक 5 दिन का ब्रह्मा जी का यज्ञ का आयोजन रखा गया सरोवर पे। समस्त देवता है जो यज्ञ में आ गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बोला कि जाके अपनी माता सावित्री को लेके आई, यज्ञ में देरी हो रहा है। अगर ये यज्ञ का मुहूर्त निकल गया, टल गया, तो फिर हजारों साल बाद आएगा। ब्रह्मा का जब पुत्र नारद जाता है अपनी माता सावित्री को यज्ञ में लाने के लिए, तो नारद जी के मन के अंदर विचार आता है कि आज तक तो मैंने सब में झगड़ा कराया, अगर मैं माता पिता में ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। तो वहाँ जाके नारद जी अपनी माता सावित्री को उल्टा बोल देते हैं। ब्रह्मा तो बोला जल्दी लेके आइए, यज्ञ का समय निकल रहा है। और नारद जी जाके बोलते हैं अपनी माता सावित्री को कि अभी यज्ञ में काफ़ी समय पड़ा है, सिंपल तरीके से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सच बच के जाना, सखियों के संग जाना और आराम से जाना। कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा तो बोला जल्दी लेके आइए, और नारद जी ने जाके बोल दिया यज्ञ में भी 2 घंटे पड़े। ब्रह्मा जी और समस्त देवता जो यज्ञ में आए थे सरोवर पे, समस्त देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि यज्ञ का समय जो बीतता हुआ जा रहा था, निकलता हुआ जा रहा था। तो ब्रह्मा जी के पास में थे स्वर्ग के देवता होते हैं इंद्र भगवान। इंद्र भगवान से बोला कि ऐसा कोई तरीका है, ये उपाय है जिससे अपना यज्ञ का हवन का मूर्ति न जाए, कार्य भी हो जाए। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गुजर जाति का गाँव है नंदा सरस्वती ग्राम, वहाँ गुजर की लड़की थी जो दूध दही वगैरह बेचने के लिए निकली हुई थी। इंद्र भगवान उस गुजर की लड़की को यज्ञ से लेके आते हैं सरोवर पे। तो समस्त देवता लोग कहते हैं कि तो गुजर की लड़की है दूध बेचने वाले की, गवाले की, और ब्रह्मा जी है देव, ऐसे यज्ञ के अंदर ये बैठ नहीं सकती। तो उसको मंत्रों द्वारा कुशा घास बनाया जाता है, उस गुजर की लड़की को मंत्रों द्वारा चारा बनाया जाता है। और बनाने के पश्चात देवताओं की गाय होती है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान होता है। तो 3 दफे कामधेनु गाय के मुंह में से चारा बना के दिया जाता है उस गुजर की लड़की को, और पूंछ की साइड से निकाला जाता है, यानी कि गोबर के रूप में। शुद्धिकरण होने के पश्चात उस गुजर की लड़की का नाम पड़ता है गाय, जिसने कामधेनु गाय ने शुद्ध किया वो गाय, और तो बोलते हैं अपन स्त्री, गायत्री। वो ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी वेदमाता गायत्री कहलाती है। जब ब्रह्मा और गायत्री का जब महायज्ञ मंत्रोच्चारण होने लगे और यज्ञ में स्वाहा स्वा की आहुतियाँ देने लगे, तब ब्रह्मा जी का जो पहला पत्नी सावित्री है, जिनको सुनाई दिया कि मेरे होते ब्रह्मदेव कैसे यज्ञ कर रहे हैं। इतनी जगह जब प्रायश्चित को यज्ञ में देखा तो देखते ब्रह्मा जी में गुस्सा हुआ, और गुस्सा होकर ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप दिया कि मेरे होते हुए आपने प्रायश्चित को यज्ञ में हवन में बिठाया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार बन गई, आपका धाम नहीं हो। इसलिए सरोवर को छोड़ के ब्रह्मा जी का कहीं पे भी धाम नहीं बना। दूसरा श्राप मिला ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री के द्वारा कि जो गृहस्थी लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो आपका जल स्वरूप में ही आपका पूजा अर्चना करेंगे, इसी का मान्यता रहेगा। तो जैसे अपन लोग विष्णु का, गणेश का, शिव का, समस्त देवताओं का अपन मूर्ति के रूप में पूजा अर्चना करते हैं, ब्रह्मा मूर्ति के रूप में तो भाई आपने सुना होगा, न देखा होगा, न किया होगा। तो जो भी यात्री वो जो पुष्कर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं, मुख्यतः 2 कार्य से आते हैं। पहला कार्य जैसे घूमने फिरने दर्शन के लिए आए,
जो भी अपनी मनोकामना अगर मांगी जाती है वो इसी ब्रह्म कुंड से मांगी जाती है। जिसके सरोवर में स्नान की इच्छा होती है सरोवर में स्नान करता है, जिसके सरोवर में स्नान की इच्छा नहीं, मान लो स्नान वगैरह करके आया, आंखों कानों के जल लगा के पंच स्नान किया जाता है। हमारे राजस्थान में कहा होता है कि भीगे कान और हुए स्नान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरा कार्य जैसे किसी के घर में को गुजरा हुआ है, ये गुजर चुका है, दादा दादी नाना नानी सासू, यहाँ पुष्कर तीर्थ में 7 फूल का पिंडदान पितरों को जल तर्पण वगैरह दिया जाता है। बताते हैं कि राम जी भी अपने पिता दशरथ जी का जब आए थे तो उन्होंने भी अपने पुष्कर के अंदर बालू मिट्टी से पुष्कर में पिंडदान किए थे। तो ये उल्लेख आपको पद्म पुराण वगैरह इनके अंदर मिलेगा। जैसे 5 पांडव भी आए थे ज्ञातवास के समय, तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों के अपने पिंडदान तर्पण किए थे, तब जाकर उनको मोक्ष मिला। जैसे कि भगवान ने ना तो आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन असली जो भगवान माने जाते हैं वो होते हैं अपने घर के पितर, उन्हीं की कृपा से धंधा परिवार बिजनेस वगैरह ये होता है। तो जैसे गंगा है, गंगा को राजा लेके आया भागरथ कलयुग में, ठीक है, राजा भागरथ, हाँ भागीरथ। तो वो समस्त तीर्थों की माता कहलाती है जो हरिद्वार में है। प्रयाग है वो समस्त तीर्थों में राजा कहलाता है जो इलाहाबाद में है। पुष्कर को कहा गया बताया गया समस्त तीर्थों का गुरु, क्योंकि ब्रह्म रूपेण पुष्कर, यानी कि ब्रह्मा जी का जो रूप बताया गया है। ये जल सरोवर है, इसी सरोवर के चारों तरफ जो बने हुए हैं 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर नगर में 1000 मंदिर है, लेकिन कई मंदिर मूर्ति के अंदर अपने हाथ से मूर्ति के फूल प्रसाद पूजा अर्चना दान वगैरह नहीं होता मूर्ति का। जो भी यात्रीगण आता है इसी का स्नान, इसी का पूजन और मंदिर का दर्शन। सरोवर पे स्नान और पूजा करने से रोग दोष कष्ट व्याधि पीड़ा भय चिंता यानी कि समस्त दुखों का नाश होता है, आदमी मोक्ष गति को पाता है। अलग अलग लोग अपने अपने परिवार के लिए शांति पूजा या फिर पिंडदान वाली पूजा या फिर निगेटिव एनर्जी हटाने वाली पूजा, कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की पूजा है जो यहाँ पे होती है। घर परिवार शांति के लिए पूजा, अपने लिए पूजा, आने वाले घर में कुछ खुशियाँ हैं उसके लिए डिमांड भगवान से प्रार्थना करना। ये इस घाट का नाम ब्रह्मा सावित्री घाट है और इसी घाट पे शाम में आरती होती है। ये 7-7 फीट गड्ढे वाले पॉन्ड बने हुए हैं, इसमें पूजा अर्चना वगैरह कराई जाती है। एक तलवार भी ले लिया भाई, तलवार दिखाऊंगा खोल के घर पे, याद नहीं रहा रिकॉर्ड करने का। मंदिर दर्शन और लोकल शॉपिंग करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने होटल की तरफ। मुन्ना अंकल बहुत ही भले आदमी है, मैंने उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक अच्छे टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ वो अच्छा आदमी है। उन्होंने पूरी शॉपिंग के टाइम भी मेरे साथ ही टाइम बिताया, जबकि वो जा सकते थे। अगर आप आते हो यहाँ पे तो इनसे कांटेक्ट करो, आपको इनके साथ घूमने बहुत मजा आएगा। तो यहाँ लिया है हमने स्टे, ऐसे नहीं मजा आएगा तो ऐसे कर लेते हैं। ये है होटल राजश्री हेरिटेज और अभी चलते हैं रूम में और सुबह दूंगा आपको रूम व्यू, ठीक है। दिस वाली रिसेप्शन एरिया।